इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्लास 6 का मैथ अभ्यास दिया है 2D। इसमें कह रहा है पहला सवाल दिया है निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। इसमें क्या करना है, जो ये संख्या दिया है इसको विभाजन तथ्य बताना है। तो इसमें देखो ये दो दो का अंतर है, कितना का, दो दो का अंतर है। टोटल इसमें कितना है, तो टोटल इस तरह से 12 तक आया है, तो इसमें 12 लिख लेना है। इसमें दो दो का, इसमें कितना है, दो दो का विभाग किया गया है। तो इसमें दो दो का क्या है, दो दो का यानी इसमें विभाजन है। तो इसमें क्या करना है, 2 से यानी इसे डिवाइड कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 2 छके 12। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा इसका। तो ये पहला का आंसर हो जाएगा। फिर इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है 21/3 = 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 × 7 = 21 है। तो अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। यानी कह रहा है इसमें 21 में भाग देने पर यानी 7 आ रहा है, तो 7 × 21 होता है, लेकिन इसमें इसका संगत गुणात्मक कितना आ रहा है, तो 3 × 7 = 21 लिखा है। तो उसी तरह से इसको भी लिख देना है। तो इसमें पहला है, यानी पहला सवाल इसमें दिया है यानी 56, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 56 भागे क्या हो जाएगा 8 = 7। तो इसे क्या लिखना है, 56 भागे 8 बराबर क्या हो जाएगा 7। इन भाग का चिन्ह तो 8 में बटन में आएगा ये, तो ये इसे गुणा कर देना है। तो 56 × 8 × 7 हो जाएगा। तो इसको पहले लिख लेना है, 8 × 7 = 56, यानी 8 × 7 = 56। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ बता दे रहे हैं इसका, यानी 66 भागे क्या दिया है 11 = 6। तो क्या लिखेंगे, 66 क्या हो जाएगा बटे में 11, उसके बाद से बराबर क्या हो जाएगा 6। तो ये कितना हो जाएगा 11, यहाँ जाएगा 66 = 11 × 6। तो अभी क्या हो जाएगा, इसको इस साइड लिख लेना है, 11 × 6 बराबर क्या हो जाएगा ये 66। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा। ये नहीं रहेगा, सॉरी यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा दिए, ये बराबर का चिन्ह बीच में दिया है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। फिर इसमें तीसरा क्वेश्चन दिया है, कह रहा है 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। देखो कह रहा है यानी दो संख्याओं के गुणा के रूप में क्या करना है, 117 को विभक्त करना है। तो यानी 117 भागे क्या हो जाएगा 13। तो 13 से भाग देने पर 17 यानी कितना बार में, 9 बार में आएगा, 13 9 117 होता है। तो इसको लिख सकते हैं 117 ये बटा में आ जाएगा 13 = 9। तो इसे लिख दो इधर, 117 ये इधर आ जाएगा 9 × 13। तो इसको इधर लिख दो, 9 × 13 बराबर क्या हो जाएगा 117। तो इस तरह से ये दो भाग में क्या हो गया, यानी विभक्त हो गया। तो ये आंसर हो जाएगा तीसरा का। तो इस तरह से फिर इसमें चौथा क्वेश्चन दिया है, कह रहा है क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होगी। यानी कह रहा है कोई ऐसी पूर्ण संख्या बताइए जिसे यानी भाग देने पर क्या हो, यानी जिसे विभाजित करने पर क्या हो, यानी वही संख्या प्राप्त हो। कह रहा है देखो कोई ऐसी संख्या पूर्ण यानी क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या है जो संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होगी। तो एक क्या है, आंसर में एक लिख देना है। तो एक जो है वह संख्या है, एक वह संख्या है जिसे भाग देने पर या विभाजित करने पर वही संख्या, भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल में समझा दे रहे हैं, एग्जाम्पल में समझा दे रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पर जैसे 2 है, 2 को भाग दो 1 से तो क्या होगा, 2 ही ना प्राप्त होगा। अगर मान लो वही 2 को 3 से भाग या 2 से भाग दो तो क्या प्राप्त होगा, 1 हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एक वह संख्या जिसे यानी विभाजित करने पर क्या हो जाएगा, यानी एक वह संख्या जिसे विभाजित करने पर क्या, भाग देने पर या विभाजित करने पर क्या होगा, यानी वही संख्या प्राप्त होगा। तो वही संख्या प्राप्त होगा। तो इस तरह से चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर इसमें पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, क्या दो विभिन्न शून्योत्तर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या पर विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होगा। यानी कह रहा है कि संख्या को भाग दो,
फिर उसी संख्या को दूसरे संख्या से भाग दो तो वही संख्या प्राप्त होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं भाग उसका शेषफल प्राप्त होगा। जैसे मान लो कह रहा है नहीं होगा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा नहीं। जैसे एग्जाम्पल से समझा दे रहे हैं, एग्जाम्पल में एग्जाम्पल ये इसका आंसर नहीं होगा। आंसर में क्या हो जाएगा नहीं, लेकिन एग्जाम्पल से आपको समझा दे रहे हैं। जैसे मान लो ये दो है, या मान लो 12 है, 12 को क्या करो यानी 2 से भाग दो तो कितना आएगा इसका 2 छके 12 यानी 6 बार में। अगर मान लो यही अगर 2 को यानी यहाँ पर भाग का चिन्ह रहेगा, 2 को भाग दे दो कितना से 12 से, तो 12 से भाग देने पर क्या ही आएगा तो नहीं आएगा। तो ये कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। इसे यहाँ पर 2/12 को इसे भाग दोगे तो 2 का 2 और 2 छके 12 तो 1/6 आ जा रहा है। तो क्या होगा इसका आंसर नहीं होगा। तो इस तरह से 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब फिर अभी क्वेश्चन दिया है इसमें राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा प्रश्न। इसमें दिया है कुछ प्रश्न। इसमें पहला सवाल दिया है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। तो देखो इसमें अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी वह संख्या जो खुद से कटे या 1 से कटे उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या कौन है, जैसे मान लो 81 है तो ये तो 3 से कट जाएगा, 83 नहीं कटेगा। फिर ये 83 नहीं, ये 87 कट जाएगा 3 से, फिर 81 भी कट जाएगा, फिर यहाँ पर 83 नहीं कटेगा और ये 89। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा इसका ये घ नंबर। तो घ नंबर इसका आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है इस प्रश्न में 5 पद है, 4 पद किसी न किसी रूप में एक से है और 1 पद अन्य चारों से भिन्न है। तो अन्य से भिन्न पद की संख्या को अंतरपत्रक पर संगत प्रश्न के सम्मुख वृत्त से घेरिए। तो ये कह रहा है यानी ये क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें जो कह रहा है ना किसी ना यानी एक जो क्वेश्चन इसमें से क्या है भिन्न है और बाकी सब 4 क्वेश्चन जो है क्या है एक समान। जैसे मान लो 6 3 18 यानी 6 3 18, 7 5 35, 9 3 27, 5 चौको 20। यहाँ देखो 5 चौको 20 होना चाहिए लेकिन 26 है। 8 8 7 56, तो ये क्या है 8 7 56, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर देखो ये बाकी सब सही है लेकिन ये क्या है सही नहीं है, क्योंकि ये 5 चौको 20 आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 26 आ रहा है। तो इस तरह से क्या है यह क्वेश्चन यानी ये सही नहीं है। तो इसे क्या करना है वृत्त का चिन्ह कर रहा है, वृत्त से घेरिए। तो ये क्या कर देना है, इसे वृत्त से घेर देना है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद से तीसरा सवाल देखो दिया है। इसमें तीसरा सवाल दिया है दिए गए 5 कह रहा है दिए गए 5 विकल्पों में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए तथा उसकी संख्या को सही प्रश्न संख्या के सामने उत्तर पत्रक पर लिखिए। तो ये जो संख्या दिया है यहाँ पर देखो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो देखो ये दिया है 196, 169, 144, 121, 100। फिर यहाँ पर ये खाली स्थान ये भरना है यहीं पर। तो देखो ये 14 का वर्ग होता है 196, फिर ये 13 का वर्ग होता है 169, फिर ये 12 का वर्ग 144, फिर 11 का वर्ग 121, फिर ये 10 का वर्ग 100 होता है। फिर अब यहाँ पर 10 के बाद से क्या आएगा 9, तो 9 का वर्ग क्या होगा 81। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। इसका आंसर ग नंबर सही है। या अगर मान लो ऐसे भी नहीं आ रहा है तो क्या करो इसमें से इसे घटा दो। तो इसमें से इसमें घटाओगे तो कितना आएगा 27 आ जाएगा। फिर इसको इसमें से घटा दो, इसमें से इतना घटेगा 169 में से 144 घटाओगे तो यहाँ 25 आ जाएगा। फिर 144 में से 121 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। फिर 121 में से 100 घटा दो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 21 आ जाएगा। फिर अब इसी तरह से क्या करो देखो यहाँ पर क्या अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर 27 के बाद से 25, 25 के बाद से 23, यानी 2 का अंतर है। तो इसमें से 21 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, यानी यहाँ पर 19 आ जाएगा। तो 19 को क्या करो 100 में से घटाओगे 19 तो 81 आ जाएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हो। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो गया।